रेडी। क्लास 10th मैथ्स। I want to teach you chapter 3 linear equation in two variables। क्वेश्चन देखिए, ABC डी क्वाड्रिलेटरल है, जिसका एंगल ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। ये एंगल है आपका 4y + 20 और ये एंगल है आपका 7x + 5। ये एंगल है आपका -4x। ये एंगल है 3y - 4 है। ये एंगल्स दे रखे हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral. Angle A is given 4y + 20. Angle D is given 7x + 5. Angle C is -4. Angle B is 3y - 5. Then find the angle ABCD. एंगल ABCD की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सॉल्यूशन यहीं से कर देते हैं स्टार्ट। एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D = 360 हो गया। A कितना है देखो 4y + 20, B कितना है 3y - 5, C कितना है -4x और D कितना है 7x + 5 = 360। तो देखिए यहाँ से देखिए 7x 3x रह गया प्लस का, ये 3x हो गया प्लस का, 4y और 3y 7y हो गया प्लस का 7y हो गया, 4y + 3y 7y हो गया, 20 ये 15 रह गया, 15 और 5 कितना हो गया 20 हो गया। या ये कैंसिल कर दो, इससे 20 हो गया। देखिए = 360। 3x + 7y = 340। फर्स्ट इक्वेशन बना दी। अब आगे देखिए एंगल A + एंगल C = 180। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। एंगल A कितना है 4y + 20। एंगल C कितना है -4x = 180। देखिए -4x + 4y = 20 को उधर ले जाके माइनस कर दो, 4 से और कैंसिल कर दो, -x + y = 40। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन ये है आपकी, सेकंड इक्वेशन ये है। अब इनको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो -3x + 3y = 120। ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी 3x + 7y = 340। ये सेकंड इक्वेशन है। सॉरी फर्स्ट ऐड कर दें, हम ऐड कर दें, ये कैंसिल हो गया। 10y = 460
10 से कैंसिल कर दो, y इक्वल टू कितना आ गया 46 आ गया, y की वैल्यू 46 आ गई। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू था कितना था 40, और x की वैल्यू निकालनी है, प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 46 इज इक्वल टू द 40। इसे उधर ले जाके माइनस कर दो, माइनस 6 x इक्वल टू 6 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 6 है, और y की वैल्यू कितनी आ गई 46 है। x इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू 46, तो एंगल A इक्वल टू 4y प्लस 20 है। 4 मल्टीप्लाई 46 प्लस का 20 इज इक्वल टू द 620 का 4, 4 चौक 16, 16 2 18, कितना आ गया 204 आ गया। अब देखिए एंगल C इज इक्वल टू द माइनस का 4x, माइनस 4x की वैल्यू क्या है 6, माइनस का 24 आ गया। ऐसे एंगल B इक्वल टू 3y माइनस 5, 3y की वैल्यू 46 है, माइनस का 5, ऐसे एंगल D निकाल लेना। एंगल D इक्वल टू कितना है 7x प्लस 5, x कितना है आपका 6 प्लस 5, 42 प्लस 5 47। ABCD चारों एंगल निकाल दिए, एंगल ही फाइंड करने थे। आगे देखिए फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है, इसके एंगल फाइंड करने, जबकि देखो गिवन क्या है, एंगल C इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ये गिवन है। देखिए हमें एंगल ABC फाइंड करना है ट्रायंगल का, तो देखिए सॉल्यूशन, एक ट्रायंगल बना लो ABC ट्रायंगल है। तो देखिए लेट एंगल B इक्वल टू x, एंगल C इक्वल टू 3x हो गया। देखो यहाँ से एंगल C इक्वल टू 3x हो गया, B इक्वल टू क्या है आपका x है। देखिए 3 एंगल B इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A, 2 टाइम्स ऑफ एंगल B। सीधा ला के सब्ट्रैक्ट कर दो, एंगल B इज इक्वल टू द, और एंगल B कितना है आपका देखिए x अपॉन 2 इक्वल टू एंगल A। एंगल B भी निकाल लिया, C भी निकाल लिया, और एंगल A भी निकाल लिया, और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है 180। ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मींस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। A कितना है आपका देखो x/2, B कितना है x, C कितना है 3x इज इक्वल टू द 180। ये कितना हो गया 4x। एलसीएम ले लो 2 आ गया, x प्लस कितना हो गया 8x इक्वल टू 180, 9x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 180, 2 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x कितना आ गया 40। एंगल A इक्वल टू x/2, तो 40/2 इक्वल टू 20 डिग्री हो गया 0। एंगल B इक्वल टू क्या है x इक्वल टू कितना है 40 डिग्री। एंगल C इक्वल टू कितना है 3x, 3 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू द 120। एंगल निकालने थे, एंगल निकल आया आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो px प्लस qy इज इक्वल टू द p माइनस q।
क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू द पी प्लस क्यू। इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर देखो पी एक्स है और यहाँ पर देखो क्यू एक्स है, यहाँ पर क्यू वाई है और यहाँ पर पी वाई है। तो इसके अंदर हमें यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इसका यूज कर रहे हैं हम। तो y को इक्वल कर लेते हैं। फर्स्ट को तो p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड को q से। देखो p स्क्वायर एक्स पी क्यू बाई पी स्क्वायर माइनस p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी क्यू। फर्स्ट केस में देखो इसको q से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू स्क्वायर एक्स पी क्यू बाई पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। एडिंग कर दें हम यहाँ पर, इससे कैंसिल हो गया ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू द, ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। तो देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इससे इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा एक्स वन। अब देखिए पुटिंग एक्स इक्वल टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू द पी माइनस क्यू, p into 1 q into y is equal to the p minus q, p plus q y equal to p minus q। p से p कैंसिल हो गया, q y equal to minus q, y equal to minus 1, q से q कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अच्छे से, फ्रॉम फर्स्ट एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया बी एक्स माइनस ए वाई, एलसीएम डाल दिया जी, एलसीएम ले लिया, ए बी एलसीएम आ गया। बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और ये क्या थी आपकी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम b से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे a से करते हैं तो y इक्वल हो जाएगा। इसको हम b से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको a से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट लिख दिया। देखो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू द 0, या a से कर दो ए स्क्वायर एक्स ए बी वाई इक्वल टू ए की पावर 3 प्लस ए बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया ऐड करने पे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, ए कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये से कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू ए आ गया। अब देखिए पुटिंग एक्स इक्वल टू ए इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स के प्लेस पर ए रखोगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वल में सेम वैल्यू कैंसिल हो जाती है।
और एक b की पावर कैंसिल हो गई तो y इक्वल टू क्या हो गया b। x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, देखो ax प्लस by इक्वल टू c फर्स्ट इक्वेशन, और ये bx प्लस ay इक्वल टू द 1 प्लस c। हमारा टारगेट क्या है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई a एंड सेकंड बाई b। फर्स्ट को a से मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर x ए बी वाई इक्वल टू द ए सी। सेकंड को b से मल्टीप्लाई करनी है, बी स्क्वायर एक्स ए बी वाई इक्वल टू बी प्लस बी सी आ गया। सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये लो जी साइन चेंज हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू द ए सी माइनस बी सी हो गया। एक्स इक्वल टू ए सी माइनस बी सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू निकाल लिए चुके हैं, एक्स की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक में रख देंगे। अब देखिए पुटिंग x इक्वल टू ए सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, देखो a इन ब्रैकेट ए सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू द सी। ए स्क्वायर सी माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी को छोड़ो, इसे ऐसे ही नोट कर दो, बी वाई इक्वल टू सी। ट्रांसफर कर दो इसे, देखो बी वाई इक्वल टू सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एलसीएम डालना है यहाँ पर। तो देखिए बी वाई इज इक्वल टू द एलसीएम क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। एलसीएम आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर दो मल्टीप्लाई ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, और ये माइनस का साइन है, ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी और माइनस ए बी। तो बी वाई इज इक्वल टू द ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी अपॉन में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये y इक्वल टू, देखो ये बी वाई रहने दो, माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी कॉमन ले लो, ये माइनस बी रह गया, यहाँ ए सी रह गया, यहाँ ए रह गया अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया। y इक्वल टू कितना आ गया, इसे आगे पीछे रख सकते हैं, a प्लस ए सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए b कैंसिल हो गया, a प्लस ए सी माइनस बी, देखो ये हो गया अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये y की वैल्यू हो गई, और x की वैल्यू क्या थी, ये थी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। The student of a class are made to stand in a row. Let
number of row equal to x. Let number of student in each row equal to y. टोटल स्टूडेंट इक्वल टू इतनी रो लगाई, एक रो के अंदर इतने स्टैंड कराए बच्चे, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई के इक्वल हो गया एक्स वाई हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेज नंबर 68 पर ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बुक में। एक 3 स्टैंड आर एक्स्ट्रा इन ए रो। रो कितनी है हमारे पास, एक्स रो। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, ईच रो में कितने स्टूडेंट हैं, वाई। इसने कहा 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो। एक रो के अंदर स्टूडेंट कितने थे, वाई, 3 इसके अंदर एक्स्ट्रा लगा दिए, 3 इसमें एक्स्ट्रा कर दिए। वुड बी 1 रो लेस, लेस हो गई है, एक कम हो गई, लॉजिक कम हो गई है। 3 स्टूडेंट इसमें बढ़ा दें तो इसका नंबर बढ़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट तो उतने के उतने रहेंगे। इसमें 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाएं तो इनकी जो रो है वो कम हो गई, कम हो गई। इनकी मल्टीप्लाई करें तो वो टोटल स्ट्रेंथ तो इतनी थी, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ यही। ब्रैकेट ओपन करो, देखो एक्स वाई माइनस वाई प्लस का 3x माइनस 3 इज इक्वल टू द एक्स वाई। देखो 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई को ले जाके माइनस कर दिया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, देखिए बस ठीक है, चलो हो गई। अब देखिए सेकंड केस। अब इसने क्या कहा है, देखो if 3 students are less in a row, एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट कम कर दिए जाएं। जब रो से स्टूडेंट कम किए जाते हैं तो नंबर ऑफ रो इंक्रीज हो जाती है, तो यानी नंबर ऑफ रो इंक्रीज होगी, इज इक्वल टू द टोटल स्टूडेंट कितने चाहिए। ब्रैकेट ओपन करिए, एक्स वाई माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस 6 इज इक्वल टू द एक्स वाई। एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस का 3x प्लस 2y इज इक्वल टू द 6, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 3x प्लस का 2y इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट क्या थी आपकी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये फर्स्ट थी। हम ऐड कर दें तो y इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिए पुटिंग y इक्वल टू 9 इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, ये थी, y की वैल्यू कितनी आई है, 9, x इक्वल टू 4 हो गया। अब टोटल स्टूडेंट कितने थे, एक्स वाई, एक्स कितना आया है 4, वाई कितना आया 9, 36 स्टूडेंट थे क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A train covers a distance, पहले चलो ये बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, one says give me 100 rent। ये A है, ये B है, इसके पास x रुपीज है, इसके पास y रुपीज है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, one says give me 100, यानी इससे 100 रुपए ले लिए जाएं, इसके पास 100 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब इसके पास 100 ऐड हो गए और उसने 100 पे कर दिए
अब देखिए तो x प्लस 100 इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 100, इसका ट्वाइस हो गया. It once is give me 100, I shall be then becomes twice rich. जब इसने इसको 100 रुपए दिए, इसने 100 दिए तो इसके माइनस हो गए, इसने दिए तो इसके प्लस हो गए, तो इसका जो अमाउंट है इसका डबल हो गया. x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 300. फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब देखो सेकंड केस, इस a के पास x है, b के पास y है. अब b कहता है इसे I shall give me, sorry, if you give me a 10, यदि ये इसको 10 रुपीज दे तो इसके पास 10 रुपीज आ गए. अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो y प्लस 10 इज इक्वल टू द 6 टाइम x माइनस 10. कितना टाइम्स हो जाते हैं? 6 टाइम रिच हो जाता है ये इससे. तो y प्लस 10 इज इक्वल टू द 6x माइनस 16. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. आपकी 2 इक्वेशन हो गई, फर्स्ट और सेकेंड. अब देखिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. 6x माइनस y इक्वल टू 70 है सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 है ये फर्स्ट इक्वेशन. इसके अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y इक्वल हो जाएगा 12x माइनस का 2y इक्वल टू 140 और x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 300. देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल हो गया. 11x इज इक्वल टू द 440, x इक्वल टू 40. x के पास कितने? 40. x माइनस 2y इक्वल टू कितना था? माइनस का 300. तो 40 प्लस 300 इक्वल टू द 2y. 340 इक्वल टू 2y. 2 से कैंसिल कर दो, 120. 2 1 जा 2, 2 7 जा. y के पास कितने हो गए? 170.